Hello everyone, welcome to Now Hai UPSC. So today in this video we are going to start with the second part of Indus Valley Civilization as we have already covered the first part of this topic. Okay, so today in this video we are going to begin with the second part of Indus Valley Civilization, or we can say Harappan Civilization. And in the previous part we have discussed many of its subparts, like we have discussed its names, we have discussed the extent in which area it is spreaded, and we have discussed about its town planning, about its drainage system, इसके trade and commerce के बारे में हम देख चुके, the artifacts जो वो बनाते थे, the tool they use, the society to some part of the society too we have seen. ठीक है, the seals we have seen, an important excavation too we have seen in the previous part. So today in this part we are going to study ahead of those topics. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. पहला टॉपिक जो इस वीडियो का रहेगा हमारा, इट इज द सोसाइटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन पीपल्स. ठीक है, तो सोसाइटी के बारे में हम पहले भी काफी सारी बात कर चुके हैं. आई विल अज्यूम कि आपने जो पहली वीडियो है वो देख सकी है. ठीक है, तो सोसाइटी के बारे में हम पहले भी काफी बात कर चुके हैं कि देखो भाई उस जगह पर क्या होता था कि उस टाइम पर आपके हड़प्पा में, आपके मोहनजोदड़ो में हमें काफी सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि सिटाडल हुआ करता था, एक लोअर टाउन हुआ करता था. तो हायरार्की सोसाइटी में थी, इसका एविडेंस तो हमें यहीं से मिल जाता है कि जो रूलिंग एलाइट्स हुआ करते होंगे या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हुआ करते होंगे वो सिटाडल पर रहा करते होंगे, और जो आपके कॉमन पीपल्स हुआ करते होंगे या फिर जो मिडिल क्लास पीपल भी हुआ करते होंगे वो आपके लोअर टाउन में रहा करते होंगे. जैसे हमें दो जगह पे एक और सब डिवीजन देखने को मिलता है, धोलावीरा और कालीबंगा में हमें देखने को मिलता है कि देयर आर थ्री स्ट्रक्चर. सिटाडल है, एक मिडिल टाउन है, एक लोअर टाउन है. सिटाडल पर हो सकता है रूलिंग एलाइज, बीच में जो आपका मिडिल टाउन है हो सकता है वहां मिडिल क्लास जैसे कि ब्यूरोक्रेट्स वगैरह रहते हो, एंड इन द लोअर टाउन हो सकता है कॉमन पीपल और द आर्टिशंस जो है वो रहते हो. ठीक है, तो इस तरीके का सोसाइटी में हमें हायरार्की भी देखने को मिलती है. ऑन सम बेसिस देयर इज अ डिवीजन. ऐसा हमें ऐसा कोई कास्ट बेसिस से भी डिवीजन है इसका एविडेंस हमें नहीं मिलता है, लेकिन हमें डिवीजन देखने को मिलता है. इस तरीके से एक हायरार्की मिलती है. ठीक है, दिस इज द वन फैक्टर ऑफ द सोसाइटी. उससे अलग अगर हम सोसाइटी के बारे में बात करें तो हम उसको पता करेंगे कि भाई वहां पे लोग किस तरीके से वर्शिप करते थे. सोसाइटी में तो हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे ना, किस तरीके का वहां का एडमिनिस्ट्रेशन था. ठीक है, उसी सोसाइटी इम्पैक्ट होती है, किस तरीके की चीजें वहां यूज हो रही थी, क्या क्या लोग वर्शिप कर रहे थे. तो ये सब चीजें हम यहाँ देखने वाले हैं. ठीक है, तो जैसे कि हमने शायद एक बार पिछली वाली वीडियो में भी हमने डिस्कस करा था कि ऑन अ सील हमने देखा है कि एक इस तरीके के फीमेल फिगर का रिप्रेजेंटेशन है जिसके एम्ब्रॉय से क्या है, एक प्लांट ग्रो होता हुआ दिखाया गया है. दिस इज समवेयर लिंक्ड टू द अर्थ एज अ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी. ठीक है, इसमें आपको फर्टिलिटी गॉडेस को रिप्रेजेंट किया गया है. ठीक है, फर्टिलिटी गॉडेस को रिप्रेजेंट किया गया है और इसको आपने गॉडेस ऑफ द अर्थ भी बोला है. ठीक है, अब इसमें आपको काफी सारे फीमेल फिगर्स आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो हमने पिछली वाली वीडियो में भी देखा था कि इतने ज्यादा हमें फीमेल फिगर्स मिलते हैं जो मेल से भी ज्यादा हैं. तो हो सकता है ये एक मैट्रियार्कल सोसाइटी हो. तो इसी पर्सपेक्टिव से हमें यहाँ पर गॉडेस ऑफ द अर्थ का एविडेंस मिलता है. ठीक है, जिसको हम फर्टिलिटी गॉडेस की तरह भी जानते हैं और उसको शायद वर्शिप भी किया जाता होगा उस टाइम पर. ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है इन कंपैरिजन टू द सिविलाइजेशन, कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन जो है, शायद जिस तरीके से इजिस जो गॉडेस थी आपकी नाइल सिविलाइजेशन, जो नाइल आपकी इजिप्टियन सिविलाइजेशन है उसकी जो गॉडेस थी इजिस, शायद ही उन्हीं की तरह मदर गॉडेस जो है यहाँ पर डिपिक्ट की गई है. ठीक है, उसके बाद आता है आपका पॉपुलरिटी ऑफ द मदर गॉडेस जो है वो आपका किससे पता चलता है कि ये बहुत पॉपुलर थी. ये इससे पता चलता है कि आपको नंबर ऑफ टेराकोटा फिगराइन, नंबर ऑफ टेराकोटा फिगराइन, फीमेल फिगराइन आपको देखने को मिलता है पंजाब और सिंध वाले एरिया में, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शायद एक मैट्रियार्कल सोसाइटी रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, ऑल्दो हमारे पास इतने ज्यादा क्लियर एविडेंसेस नहीं है इस चीज के कि क्या जो आपका इनहेरिटेंस था वो सीधे मतलब जो प्रॉपर्टी थी या फिर जो चीजें थी वो ट्रांसफर डॉटर के लिए होती थी या सन के लिए होती थी, एज नाउअडेज पैट्रियार्कल सोसाइटी है सन के लिए होती है. तो क्या उस टाइम पर ऐसा एग्जैक्ट सिस्टम था, इसके बारे में हमें नहीं पता है. ठीक है, डिफरेंट क्लासेस एग्जिस्टेड, डिफरेंट क्लासेस थी उस टाइम पर.
कैसे हम पता लगा सकते हैं कि डिफरेंट क्लासेस थी? तो हमें बहुत सारे हाउसेस मिले हैं, लोअर टाउन के एग्जांपल लेते हैं, तो हमें बहुत सारे हाउसेस मिले हैं, दिस इज व्हाट वी नो। जो वो हाउसेस थे वो सारे हो सकता है स्ट्रक्चर में सेम थे, लेकिन सारे साइज में सेम तो नहीं थे, कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे। तो वो जो हाउसेस थे वो 1 रूम से लेकर 12 रूम तक वेरी कर रहे थे। तो ऑब्वियसली जिसका घर बड़ा है हो सकता है वो इन कंपैरिजन थोड़ा सा रिच हो, ठीक है, और जिसका घर छोटा है वो पुअर होगा कंपैरेटिवली, वो पुअर होगा कंपैरेटिवली। तो डिफरेंट क्लासेस एग्जिस्ट। अब पुअर कौन होते हैं? पुअर कौन होंगे भाई? जो डिफरेंट क्लास छोटी मोटी काम कर रहे हैं उनको आपने एक सेपरेट क्लास में डिवाइड कर दिया है, तो वो पुअर हैं, उनके घर छोटे हैं, ठीक है। जो थोड़ा अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, जो आपके अच्छे ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, वो हो सकता है उनके आपके मिडिल क्लास ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हो गए, तो ये इनके आपको थोड़े बड़े बड़े घर देखने को मिलते होंगे। तो ये इस तरीके से डिफरेंट क्लासेस एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। काफी सारे ऑक्यूपेशन भी एग्जिस्ट करते हैं उस टाइम पे, जैसे आपको एक प्रीस्ट बियर्ड, जो आपका बियर्डेड मैन है उसको आपको एज प्रीस्ट डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। और आपको वॉरियर का भी डिपिक्शन मिलता है हमें, ऑल दो बहुत ज्यादा एविडेंसेस नहीं मिलते हैं स्टैंडिंग आर्मी के, लेकिन फिर भी एविडेंसेस मिलते हैं, हमने देखा है, ठीक है। पीजेंट्स भी हैं उस टाइम पर, क्योंकि एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ट्रेडर्स भी हैं वहां पे, ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हड़प्पन कल्चर में। आर्टिशंस भी आपको देखने को मिलते हैं, आर्टिशंस में आपको मेसन्स भी देखने को मिलेंगे, वीवर्स भी मिलेंगे, गोल्ड स्मिथ, पॉटर्स एक्सेट्रा, बहुत सारे इस तरीके के ऑक्यूपेशन आपको देखने को मिलते हैं। हेयर ड्रेसिंग, हेयर ड्रेसिंग हो गई, आपने देखा होगा, आपने बियर्डेड मैन को देखा है, आपने डांसिंग गर्ल को देखा है। तो डांसिंग गर्ल के पीछे क्या है इसका बन बना हुआ है, बियर्डेड मैन के आप बियर्ड देखो तो कितने अच्छे तरीके से ड्रेस्ड हैं। तो उस टाइम पर हेयर ड्रेसिंग बाय बोथ मैन एंड वुमेन इज एविडेंट फ्रॉम द फिगर्स फाउंड इन द डिफरेंट एरियाज, ठीक है। तो हेयर ड्रेसिंग का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन में। देख रहे हो कितनी वेल डेवलप सोसाइटी है, पूरा उनको अच्छे से पता है कि भाई हमको कैसे रहना है, हमको कैसे अपने बाल कॉम करने हैं, हमको कैसे सारी चीजें देखनी है, सब पता है उनको, ठीक है। द पीपल वर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ द ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स पहनना उनको बड़ा अच्छा लगता था, इससे हमें पता चलता है, ठीक है। अब जो ऑर्नामेंट्स हैं वो सिर्फ फीमेल ही नहीं पहना करती थी उस टाइम की, मेल और फीमेल दोनों को ही इंटरेस्ट था इन ऑर्नामेंट। तो एविडेंसेस दोनों के साथ में मिलते हैं, मेल्स और फीमेल्स के साथ में, ठीक है। तो आपको इसमें नेकलेस मिलता है, आर्मलेट मिलता है जो यहाँ आर्म्स पर पहना जाता है, इयररिंग्स मिलती हैं, काफी तरीके के बीड्स, बैंगल्स आपको दिखते हैं दैट आर यूज्ड बाय बोथ द सेक्सेस, ठीक है। So these are the kind of ornaments जो वो पहना करते होंगे। नेकलेसेस भी हैं इसमें, ठीक है, इसमें आपका इयररिंग्स भी हैं, इसमें काफी सारी चीजें आप देख रहे हैं, बैंगल्स भी हैं, ठीक है। तो ये हमारी सोसाइटी के बारे में बात हो गई। अब सोसाइटी के बारे में बात हो गई, अब देखते हैं कि किस चीज की वो वर्शिप किया करते थे, क्या रिलीजन था। देखो अभी तक भी ना हम बहुत सारी चीजें पढ़ते आए हैं साथ में कोरिलेट करते हुए, जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ रखा है, ठीक है। द हड़प्पन रिलीजन इज नॉर्मली टर्म्ड, अच्छा हड़प्पन रिलीजन को हम एनिमिज्म बोलते हैं। एनिमिज्म क्यों बोलते हैं? एनिमिज्म होता क्या है? इट मीन्स कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है ना उनमें भी कहीं ना कहीं लाइफ है, तो उनको भी हम वर्शिप करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ट्रीज हो गया, आपके स्टोन्स हो गए, तो इनको भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में वर्शिप किया जाता था। जैसे हमने देखा था पीपल ट्री के बारे में, ठीक है, हमने पिछले वीडियो में पीपल ट्री को भी देखा था कि वहां पे उसको वर्शिप किया जा सकता था, किया जाता होगा शायद, ठीक है। तो इवन आज के दिनों में भी हम देखते हैं कि पीपल ट्री को वर्शिप किया जाता है, ठीक है। स्टोन्स को भी वर्शिप किया जाता था। तो मतलब वो लिविंग नॉन लिविंग थिंग में भी एक पर्सोनिफाइड वर्जन देखते थे, लिविंग एक कि उनके अंदर भी कुछ होता है, सम काइंड ऑफ थिंग इज दैट एनिमिज्म इज, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ टेराकोटा फिगराइंस जो है वो आपके हड़प्पन साइट में मिलती हैं, जो आपके वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस को दिखाती हैं, दैट वी हैव जस्ट डिस्कस, अभी भी हमने जिनके बारे में पढ़ा, ठीक है। द मदर गॉडेस फिगर आर यूजुअली क्रूड, क्रूड मतलब थोड़ा रफ टाइप के हैं, एकदम ऐसा नहीं है कि एकदम क्ले उस परफेक्ट वे में है, या फिर जो एकदम सिल्की है, या फिर एकदम फिनिशिंग है, नहीं, थोड़ा सा क्रूड है। स्टैंडिंग फीमेल फिगर है एक, अडॉर्न्ड विद नेकलेसेस, नेकलेसेस उन्होंने पहने हुए हैं ओवर द प्रोमिनेंट ब्रेस्ट, ठीक है। एंड वियरिंग अ लायन क्लॉथ एंड ग्रिडल। लायन क्लॉथ क्या होता है? डोंट बी कंफ्यूज कि ऐसा तो नहीं है कहीं लायन की जो चमड़ी है उसको लेकर आपने क्लॉथ बना के पहन लिया है तो वो लायन क्लॉथ हो गया, नो। एक्चुअली लायन क्लॉथ इज अ पीस ऑफ क्लॉथ
जो आप अपने लोअर पार्ट को कवर करने के लिए पहनते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ लायन क्लॉथ, और इधर लिखा हुआ है आपका गिडल। गिडल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ थिंग जो आप अपने वेस्ट पर पहनते हैं, ठीक है। A fan-shaped hat dress, a fan-shaped hat dress with a cup-like projections on each side is a distinctive decorative feature of the mother goddess figure in the Indus Valley. Let me show you this. ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा. It is a depiction of mother goddess जो आपको आपके evidences में मिला है. तो देखो ये आपको hat wear क्या दिख रहा है, fan-shaped का दिख रहा है, fan-shaped का है, ठीक है। और ये देखो कितने सारे ऑर्नामेंट्स टाइप के इन्होंने पहने हुए हैं, एंड दिस इज व्हाट हेयर इज लायन क्लॉथ और गिडल, ठीक है। तो ये है आपकी मदर गॉडेस, ठीक है। The palate, eyes and the beaked nose of the figure are very crude and the mouth is indicated by a slit. तो इनकी आईज जो है पैलेट जैसी है. पैलेट कैसा होता है, पैलेट ऐसा होता है ना, तो पैलेट जैसी है, ठीक है। और इनकी नोज जो है वो बीक्ड नोज है, जैसे आपकी बर्ड्स होती है ना, बीक होती है उनकी, उस तरीके की कुछ नोज है, ऐसा डिपिक्शन किया जा रहा है. इट इज नॉट द रियलिस्टिक थिंग कि बहुत रियलिस्टिक ऐसा होगा शायद, तो ये सिर्फ डिपिक्शन किया गया है उन फिगर्स के अंदर, उस जो फिगर फीमेल फिगर हमें मिली है मदर गॉडेस की उसके अंदर, ठीक है। और इसमें बताया गया कि माउथ इज इंडिकेटेड बाय अ स्लिट, तो माउथ जो है वो एक स्लिट यानी कि खाली एक स्ट्रेट लाइन से इंडिकेट कर दिया गया है, जिसमें बहुत छोटा सा उनका माउथ स्माइल थोड़ा सा खुला हुआ है, बहुत कम सा. तो दिस इज व्हाट इंडिकेटिंग द फीमेल फिगर ऑफ द मदर गॉडेस, ठीक है, कि उनकी पैलेट आईज है, बिग नोज है, स्लिट जैसा उनका माउथ इंडिकेट किया गया है, फैंसी हेड ड्रेस उन्होंने पहनी है, लाइन क्लॉथ, गिडल, नेकलेसेस, इस तरीके से उनको पूरा हमें डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है. सो दिस इज द इमेज ऑफ द मदर गॉडेस. अब हम मेल डाइटीज की थोड़ी बहुत बात करते हैं. अभी हमने फीमेल फिगर के बारे में देखा, तो उधर मेल के लिए हमने एक पशुपति सील को देखा था. तो दिस इज व्हाट पशुपति सील. वंस अगेन मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपने पहली वीडियो देखी हुई है, जिससे कि आप ये रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि हमने पशुपति सील तो पहले भी देखा हुआ है. ऑल्दो अगर इन केस 1% आपने नहीं भी देखी है, तो आई होप चीजें तो समझ में आ ही रही होंगी, बट एक बार उसको देखना जरूर, ताकि आप चीजें रिलेट कर सको आसानी से, ठीक है. तो पशुपति सील है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक मैन है, एक मैन है जो योगिक पोस्चर में बैठे हैं. कैसे पोस्चर में बैठे हैं, योगिक पोस्चर है, इतना आपको पता है, ठीक है. योगिक पोस्चर में बैठे हैं और उनके सराउंडिंग्स में हमें कुछ एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं. उनके सराउंडिंग में हमें कुछ एनिमल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 एनिमल्स हमें इधर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है. तो इनके देखो, ये इनके हॉर्न भी है, ये इनका हेड वाला स्ट्रक्चर देखो थोड़ा सा, ठीक है. तो ये सब अभी इसमें हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से एनिमल हैं ये, ठीक है. तो इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे अभी. Harappan also worshipped the male god represented on a steatite seal discovered at मोहनजोदड़ो. तो हमें पता है कि ये जो पशुपति सील है हमें कहाँ मिली है, मोहनजोदड़ो में मिली है, ठीक है. And usually referred as the पशुपति seal, ठीक है. A description is this: a male figure wearing a buffalo homed hat dress. तो ये देखो एक hat dress है इनकी, ये बफेलो की तरीके से, बफेलो होम हेड की तरह है, ठीक है. और कैसे बैठे हैं, योगिक पोस्चर में बैठे हैं. ही इज फ्लैंक्ड बाय द 4 एनिमल्स. 4 एनिमल्स इनके आसपास में आपको दिखाई दे रहे हैं. कौन कौन से वो 4 एनिमल्स हैं, दिस वन इज राइनो, दिस वन इज राइनो, ठीक है. एंड द वन इज एलिफेंट, अनदर इज टाइगर, let me write it here only, tiger, and the 4th one is buffalo, ठीक है. और you can say buffalo only, ठीक है. तो ये 4 एनिमल्स आपको दिखते हैं. एंड ये 2 नीचे जो आपके डिपिक्शंस हैं, ये नीचे जो है ये डियर है, ठीक है. ये क्या है, डियर है. 2 इनके फुट के नीचे इनके पास में बैठे हुए हैं, और जो ऊपर 4 डिपिक्ट किए गए हैं, दीज आर टाइगर, बफेलो, राइनो एंड एलिफेंट, ठीक है. तो आई होप दिस इज व्हाट यू गॉट, ठीक है. तो यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई है, बीनीथ द डाइस आर द 2 डियर्स, ठीक है. समटाइम्स इनको एंटीपोल भी अज्यूम किया जाता है, दीज आर लाइक डियर्स ओनली, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, बाकी इसको डियर बोला गया है, ठीक है. मार्शल आइडेंटिफाइड हिम विद द गॉड पशुपति. तो पशुपति गॉड के साथ में ये जो आपको एक डिपिक्शन मिला है ऑन द सील, इसको रिलेट किया है किसने,
मार्शल ने, जॉन मार्शल के बारे में पढ़ा है ना हमने स्टार्टिंग में कि डिस्कवरी में इनका बहुत मेजर रोल रहा है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस बिटवीन दिस डाइटी एंड द शिवा और द रुद्र ऑफ द लेटर हिंदू माइथोलॉजी। हिंदू माइथोलॉजी में हम जानते हैं कि शिव जी के बारे में हम जानते हैं, ठीक है, तो उनके साथ में ये जो डाइटी आपको मिलते हैं पशुपति, इनको रिलेट किया जाता है, ठीक है, एंड ही इज एसोसिएटेड विद एस्केटिज्म। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ये जो आपके लाइफ के जो प्लेजर्स हैं या फिर जो आपकी लाइफ की जो एक्सटर्नल थिंग्स हैं, आप उनको हटा दो अपने लाइफ से, ठीक है। जैसे आपने बुद्धिज्म जैनिज्म में सुना होगा कि सबको हटा दो एंड लिव अ सिंपल लाइफ, तो हो सकता है शायद ये कुछ उस तरीके की चीजों को फॉलो करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। योगा एंड लिंगा, हैंस इट इज कॉल्ड द प्रोटोशिवा, तो इनको प्रोटोशिवा के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है। टू रेनाउंस ऑल दी वर्ल्डली प्लेजर, इसके लिए आप ये टर्म भी यूज, एस्केटिज्म के लिए आप टू रेनाउंस ऑल दी वर्ल्डली प्लेजर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। Here comes more information. Some scholars refers to the worshipping of linga, phalus and yoni female sex organs by the Harappans. ठीक है, तो ऐसा भी माना जाता है कि उस टाइम पर लोग जो ह्यूमन सेक्स ऑर्गन हुआ करते थे तो उनके भी वो लोग वर्शिप किया करते थे, एज इट इज मेंशन है phallus and yoni, ठीक है। Numerous symbols of the phallus and the female sex organs made of stone have been found in Harappa, ठीक है। तो एविडेंस हमें इस चीज से मिले हैं, तभी तो हम कह सकते हैं कि यस दे वर वर्शिप्ड, ठीक है। तो एविडेंस ऑफ फायर वर्शिप हैज आल्सो बीन फाउंड एट सम साइट्स, तो फायर वर्शिप के भी हमें एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। किस किस साइट पे मिले हैं? हमें कालीबंगा में मिले हैं और लोथल में मिले हैं। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस वर रिकॉर्डेड ऑन द सील्स एंड कंटेन्ड वेरी फ्यू वर्ड्स, तो ज्यादातर इंस्क्रिप्शन जो हुआ करते थे हड़प्पन कल्चर में वो सील्स पर लिखे रहते थे, ठीक है। ऐसा बहुत ज्यादा हमें स्टोन्स वगैरह पर नहीं मिले हैं, बहुत ही कम एविडेंसेस इस चीज के हमें मिले हैं, ठीक है। और जो ज्यादातर सील्स पर लिखे रहते थे उनमें भी बहुत कम वर्ड्स ही लिखे रहते थे, ऐसा नहीं बहुत लंबी लंबी लाइन। जैसे अब इन कंपैरिजन करेंगे आप मेसोपोटामिया के साथ में, तो इस हड़प्पन कल्चर की जो इंस्क्रिप्शन है वो काफी छोटे छोटे इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। एंड इवन यूजुअली हम कैसे लिखते हैं? यूजुअली हम इस डायरेक्शन में लिखते हैं, है ना, दैट इज लेफ्ट टू राइट लिखते हैं हम, ठीक है। वहां पे उल्टा लिखा जाता था। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें आइडिया मिलता है कि वहां पे हमसे अपोजिट लिखा जाता है, दैट इज राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, ठीक है। द हड़प्पन्स ऑल सॉरी वी वर हेयर ओनली, है ना, वी मे हैव बीन यूज्ड द प्रॉपर्टीज may have been used by the property to mark and identify their private property। ये जो सील्स पर कुछ ही वर्ड्स कंटेन, सील्स में कुछ ही वर्ड्स हैं, तो ऐसा अज्यूम किया गया है कि हो सकता है ये इसलिए यूज किए गए हैं जिसकी मालूम मेरी कोई प्रॉपर्टी है उधर, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी को दर्शाने के लिए यस दिस इज माय प्रॉपर्टी मैंने अपनी सील पर लिख दिया एंड आई हैव प्रूफ दैट दिस इज माय प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से जैसे अभी हमारी डॉक्यूमेंट्री होती है तो उस तरीके से शायद ये यूज किए गए हों, ठीक है। अगर हम बात करें किस तरीके की लिटरेसी थी, किस तरीके की स्क्रिप्ट थी, तो स्क्रिप्ट जो थी ना उसमें कोई आपको लेटर्स टाइप के देखने को नहीं मिलते हैं, उसमें आपको थोड़े से कुछ साइंस वगैरह देखने को मिलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इट वॉज पिक्टोग्राफिक, इट वॉज पिक्टोग्राफिक एंड अराउंड 250 से लेकर 400 तक के अप्रोक्स आपको साइंस मिलते हैं, ठीक है। द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज नॉट अल्फाबेटिकल बट लार्जली पिक्टोग्राफिक and does not indicate any connection with the script of the West Asia। तो देखो जब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने उसको पढ़ने की कोशिश की है तो ऑब्वियसली बात है, अभी हमको डायरेक्ट तो समझ में नहीं आ रहा है, उन्होंने कंपेयर करने की कोशिश करी कि शायद हो सकता है ये जो हड़प्पन्स हैं पहले ऐसा नहीं था, अब है, शायद ये लोग वेस्ट से आए हो, तो उन्होंने उनकी स्क्रिप्ट से अपनी ये इंडस वैली वाली स्क्रिप्ट को मैच किया, तो ऐसा एविडेंस हमें कहीं नहीं मिलता या फिर ये किसी भी वेस्ट एशिया की स्क्रिप्ट से मैच नहीं करती है, इट इज द ओरिजिनल स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस पीपल, ठीक है। एंड उसके बाद में आपको न्यूमरस आर्टिकल्स यूज्ड, वेट का भी एविडेंस आपको मिलता है, ठीक है। आपके वेट एंड मेजरमेंट का भी एग्जांपल मिलता है, वेट के लिए आपके यूजुअली 16 के मल्टीपल्स यूज किए गए थे। अभी हम क्या देखते हैं कि आपका यूजुअली ऐसे यूज किया जाता है 500 ग्राम दे दो, हमें कुछ सामान चाहिए तो 1 kg दे दो, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं, ठीक है। उस टाइम पे हो सकता है
ये 16 के मल्टीपल्स यूज किए जाते हो, जैसे कि आपका 16 है, 60 ऑलरेडी इट इज रिटन है, 16 है, 64 है, 160 है, 320 है, 640 है। ठीक है, तो जैसे कि अभी भी प्रेजेंट डे में भी ना काफी 16 का अच्छा खासा रोल रहा था कुछ दिन पहले तक भी, अगर आप देखेंगे तो आपने 16 आना सुना होगा, 16 आना कॉन्स्टिट्यूट टू ₹1, 16 आना मिलकर ही तो ₹1 बनता है। तो दिस इज व्हाट 16 का इंपॉर्टेंस रहा है। तो हो सकता है ये मल्टीपल्स ऑफ 16 को यूज करते हो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मेजरमेंट की, तो उनको आर्ट ऑफ मेजरमेंट भी आती थी। इसके लिए आपको काफी सारी स्टिक्स जो है वो मिली है, शायद क्या पता वो शायद मेजरमेंट के लिए ही यूज की जाती हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आपको सेल स्केल मिला है आप मोहनजोदड़ो में, ठीक है, आपको आइवरी स्केल मिला है लोथल में। ठीक है, सेल ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके के मिले हैं आपको, जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एंगल को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हो, कि ये एंगल को यूज करने के लिए मेजर किए जाते हो। और ये जो सॉइल ऑब्जेक्ट्स आपके मिले हैं ये आपको मिले हैं सौराष्ट्र में। ठीक है, तो वो शेल स्केल आपको मिला है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, एंड आइवरी स्केल आपको मिला है लोथल में। और सेल ऑब्जेक्ट्स का जो एक ऑब्जेक्ट आपको मिला है सेल का, जिसको अज्यूम करते हैं कि ये शायद एंगल मेजर करने के लिए यूज किया जाता होगा, वो आपको सौराष्ट्र में मिला है। ठीक है, दिस इज नाउ हड़प्पन सील्स के बारे में बात करते हैं। 2000 seals have been found। 2000 सील्स अभी तक हम लोगों को मिल चुकी हैं, जो अलग अलग चीजें डिपिक्ट करती हैं। उनमें हमें काफी सारे एनिमल्स की मोटिव्स देखने को मिलते हैं, उनमें हमें प्रोटोसिवा का मोटिव देखने को मिला है, इवन हमें उसमें ह्यूमन स्ट्रक्चर्स, हमें एनिमल्स, उसमें ट्रीज, नेचर को भी डिपिक्ट किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके की सील्स हमें मिलती हैं। एनिमल्स आपके उसमें यूनिकॉर्न, तो सबसे फर्स्ट सील जो हमें मिली थी अलेक्जेंडर कनिंगम को, वो कौन सी मिली थी? यूनिकॉर्न वाली सील ही मिली थी, राइट। बफेलोज, टाइगर्स, डायनासोर्स, गोट्स, एलिफेंट, एंटीपर्ल्स एंड क्रोकोडाइल्स, ये सब आपके इधर डिपिक्ट किए गए हैं। लेकिन आपने इसमें कहीं भी नाम हॉर्स का सुना क्या? कहीं भी नाम हॉर्स को सुना क्या? नहीं। हॉर्स का रिप्रेजेंटेशन आपको किसी भी सील पर नहीं मिलता है। इसीलिए स्टिल वी द आर्कियोलॉजिस्ट आर इन डायलेमा कि भाई हॉर्स उस टाइम पर थे या नहीं थे। थे भी तो एटलीस्ट हॉर्स सेंटर्ड नहीं था हड़प्पन कल्चर। ठीक है, काफी कम जगह आपको हॉर्स के एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे आपको सुकुडरा में मिलते हैं, आपके मोहनजोदड़ो में मिलते हैं, लेकिन एकदम सबसे ऊपर वाली लेयर में मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत कम इसके एविडेंसेस हैं। तो ये सारे आपको एनिमल्स का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। हड़प्पन सील वॉज अ स्क्वायर प्लेग। तो हड़प्पन सील जो हुआ करती थी वो यूजुअली स्क्वायर प्लेग हुआ करती थी, मतलब इस तरीके की है, स्क्वायर है, 2x2 उनका मेजर यूजुअली रहा करता था। ठीक है, किस चीज की बनी रहती थी? या तो सॉफ्ट रिवर स्टोन की या तो स्टीटाइट की। स्टीटाइट आप काफी जगह देख चुके हैं, बीच में भी स्टीटाइट यूज होता है। ठीक है, सम सील्स हैज आल्सो बीन फाउंड इन द गोल्ड एंड आइवरी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टीटाइट या फिर सॉफ्ट रिवर स्टोन से ही बनती हो, गोल्ड और आइवरी से भी बनी हुई आपको काफी मिली है। They all bear a great variety of motifs, most often animals including those of the bull भी इसमें होती थी। bull can be humped or humpless। ठीक है, हम क्या रहता है, आपने बुल को देखा होगा, उसके ऊपर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर रहता है ऑन द बैक ऑफ द बुल। ठीक है, तो ये है तो ये हम्प्ड बुल हो गई, ये नहीं है तो ये हम्पलेस बुल हो गई। ठीक है, तो दोनों तरीके की बुल्स ही आपको वहां देखने को मिलती हैं। एलिफेंट, टाइगर, गोट, वंस अगेन इट इज रिपीटेड। ठीक है, यूजुअली मेड ऑफ स्टेटाइट एंड ऑकेजनली ऑफ एजेट, चर्च, कॉपर्स, फैंस एंड टेराकोटा। आपको इस तरीके की सील्स देखने को मिलती हैं। इन सब चीजों से बनी हुई सील्स आपको मिलती हैं। Served as a symbol of authority, hence used for stamping। तो ये एक तरीके से अथॉरिटी की सिंबल भी थी कि भाई ये चीज मेरी है। एंड फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कोई चीज है, मैं यहाँ से कहीं ट्रेड करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैंने अपना एक बॉक्स लिया या फिर मैंने अपना एक पॉट लिया, उसके अंदर सामान भर दिया एंड उसके ऊपर मैंने ये सील लगा दी। ठीक है, उसके ऊपर मैंने ये सील लगा दी, दैट इज नोन एज सीलिंग। ठीक है, मैंने वो सील लगा दी, अब मैंने उसको भेजा, तो जिसके पास मैं भेज रही हूँ उसको पता चल जाएगा कि ये मैंने भेजा है। ठीक है, और अगर जिसके पास मैंने भेजा है उसको वो सील हटी हुई मिलेगी, तो अंदाजा लग जाएगा कि भाई रास्ते में जो लेके गया उसने कुछ तो गोलमाल की है। ठीक है, तो इस पर्पज से ये सीलिंग वाला प्रोसेस आपका यूज किया जाता था। ठीक है, तो सील्स वर आल्सो यूज्ड एज अम्यूलेट्स की तरह भी आपको सील्स यूज की जाती थी। अम्यूलेट्स का एग्जांपल आप एविडेंसेस आपको मिलते हैं हड़प्पन कल्चर में। इससे ये पता चलता है कि दे बिलीव इन द एविल फोर्सेस। एविल फोर्सेस में बिलीव करते थे वो। ठीक है, कि हो सकता है जो एविल फोर्सेस है वो हमें हार्म कर सकती हैं, तो दैट्स व्हाई दे पॉसेस अम्यूलेट्स। ठीक है,
कैरिड ऑन द पर्सन ऑफ देयर ओनर्स। ठीक है, मतलब कुछ आज के भी जमाने में जैसे आपका आईडी कार्ड यूज किए जाते हैं, उस तरीके से शायद ये सील्स भी यूज की जाती हो कि अगर आप किसी ऑक्यूपेशन में हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आप वहां पर अपना ये सील लेकर जाएंगे कि यस आई एम डूइंग दिस। ठीक है, यस आई एम स्टडिंग है। तो ये एक प्रूफ लेके जाते हैं ना, हमें कॉलेज जाना होता है, स्कूल जाना होता है, क्या करते हैं, आईडी कार्ड लेके जाते हैं कि मैं यहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे जाने दो अंदर, है ना। तो इसी तरीके से ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है यूज की गई हो। तो दीज आर दी सील्स ऑफ हड़प्पन कल्चर। यूजुअली आप देख रहे हो स्क्वायर शेप में ही है, ऑल्दो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि ईच एंड एवरी सील इज इन द स्क्वायर शेप। तो आपको और रेक्टेंगुलर शेप में भी मिलते हैं, और शेप से भी थोड़ी बहुत मिलती है, बट यूजुअली इट इज द मोस्ट सील्स आर इन दिस फॉर्मेट ओनली। ठीक है, हड़प्पन फ्यूनरी बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, फ्यूनरी बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस पढ़ते हैं। तो देखो फ्यूनरी बिलीव्स हर जगह पर, देखो अब किसी की भी अगर डेथ होती है तो फ्यूनरी बिलीव्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा में भी कुछ तरीके के फ्यूनरी बिलीव्स ऑब्वियसली प्रैक्टिस किए जाते होंगे। ठीक है, disposal of the dead has been an important religious activity of the human group. This is because the attitude towards the dead is linked up. अब ये एक important religious activity रहती है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर उसको जिस तरीके से अभी सारे रिचुअल्स के साथ में परफॉर्म हम करेंगे, तो ये जो उनकी आफ्टर लाइफ होगी उसमें उसको इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये बिलीव था, क्योंकि हमें पता है कि हड़प्पन जो है वो आफ्टर लाइफ में बिलीव रखते हैं, तो लाइफ आफ्टर डेथ में ये बिलीव रखते हैं। तो हो सकता है कि जिस तरीके से अभी चीजें परफॉर्म की जाए वो उनकी डेथ के बाद वाली जो लाइफ है उसमें उसको इम्पैक्ट करे। ठीक है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज नॉट यील्डेड एनी मॉन्यूमेंट्स। अच्छा, जो आपके मेसोपोटामिया है आपका, या फिर आपको इजिप्ट में देखने को मिलता है, इजिप्ट में आपको पिरामिड्स देखने को मिलते हैं, सीमेट्री आपको मेसोपोटामिया में देखने को मिलती है। जो डेड बॉडी है, जो बरियल है, उसके आसपास में आप अच्छा खासा पिरामिड बनाते हैं या फिर सीमेट्री बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें एटलीस्ट आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिलती है। ठीक है, However, we have certain evidences about the burial practices. कुछ evidences हैं हमारे पास, इवन हमारे पास ग्रेव गुड के भी एविडेंसेस हैं। ठीक है, burial sites के एविडेंसेस आपको हड़प्पा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, लोथल, रोजदी एंड रोपर में मिलते हैं। These are all the sites of हड़प्पा only। ठीक है, तो ग्रेव गुड्स के एग्जांपल आपको मिलते हैं। What are the grave goods? जो गुड्स आपके ग्रेव के साथ में दफनाई गई हैं, दैट आर ग्रेव गुड्स। तो एज वी नो कि आफ्टर लाइफ में बिलीव रखते थे ये लोग, तो क्या होता था जब वो किसी को भी बरी कर रहे हैं तो उसके साथ में शायद जो उसकी इंटरेस्टेड, जिसमें वो इंटरेस्ट रखता हो इंसान, उन चीजों को बरी कर देते हो। इंटरेस्टेड नहीं तो शायद जो खाने की चीजें हैं उनको साथ में बरी कर देते हो, जो रिक्वायरमेंट की चीजें हैं, ऑर्नामेंट वगैरह है, उनके साथ में उनको बरी कर देते होंगे। ठीक है, तो ये ग्रेव गुड्स कहलाती हैं जो आपको स्केलेटन के साथ में चीजें बरील के साथ में मिली है। ठीक है, कॉफिन बरियल। अच्छा, कुछ टाइप्स ऑफ बरियल उस टाइम पे प्रैक्टिस किया जाता था, कौन कौन सा? एक हो गया आपका कॉफिन बरियल, एक हो गया आपका सिंबलिक बरियल, एक है आपका फ्रैक्शनल बरियल, एक है आपका अर्न बरियल। ठीक है, एक है आपका मल्टीपल बरियल। तो ये सारे जो टाइप्स ऑफ बरियल हैं उस टाइम पे प्रैक्टिस किए जाते थे। कॉफिन बरियल इज व्हाट? कॉफिन मींस व्हाट? जैसे आजकल के दिनों में आपने देखा एक वुडन टाइप का आपका स्क्वायर टाइप का रहता है जिसमें आपकी बॉडी रहती है और उसमें उसको फिर दफनाया जाता है, तो दैट इज कॉफिन बरियल। ठीक है, तो इस तरीके का एविडेंस आपको सिर्फ हड़प्पा में देखने को मिलता है। और इसके नीचे आपको रीड मैट का भी एग्जांपल मिलता है कि अ काइंड ऑफ रीड मैट। जैसे आपने जो कॉफिन है, कॉफिन के अंदर एक मैट बिछाई हुई है, उसके ऊपर फिर बॉडी ले कर रही है, दैट इज रीड मैट। ठीक है, तो इस तरीके के बरियल के भी एग्जांपल आपको मिलते हैं, दिस इज इन हड़प्पा ओनली। ठीक है, तो ये आपको हड़प्पा में देखने को मिलता है। देन कम्स द सिंबॉलिक बरियल। सिंबलिक बरियल क्या होता है? सिंबलिक बरियल में आपकी जो बॉडी है एक्चुअली उसको नहीं दफनाया जाएगा, इंस्टेड जो उनसे रिलेटेड चीजें हैं या फिर जो चीजें उनको बहुत पसंद थी, जो उनके ऑर्नामेंट्स हैं, शायद उनको दफना दिया जाएगा, दैट इज अ सिंबल ऑफ द बरियल। ठीक है, तो इसको सिंबलिक बरियल बोला जाता है। देन कम्स दी फ्रैक्शनल बरियल। तो फ्रैक्शनल बरियल में क्या रहता है, एक चीज जो ये अज्यूम की जाती है कि उनको फ्रैक्शंस में
बरी किया गया है, जैसे उनका जो स्केलेटन है उसको अलग बरी किया गया है, रेस्ट ऑफ द बोन्स ऑफ द बॉडी अलग बरी की गई है। या फिर इस तरीके से भी अज्यूम किया जाता है कि जो पहले बॉडी थी उसको छोड़ दिया ऐसे ही, तो जो भी स्कैवेंजर्स वगैरह हैं, बर्ड्स वगैरह हैं आदि, तो वो लोग खा गए उनको, एंड जो रेस्ट बचा हुआ है उसको बरी कर दिया गया है। सो दिस इज व्हाट फ्रैक्शनल बरियल इज। अर्न बरियल क्या है? पहले तो क्रिमेशन किया, जैसे मान लो उनको जैसे अभी आजकल होता है कि बर्न कर दिया उनको, ठीक है, बर्न करने के बाद भी जो एस बचती है, एस को कलेक्ट करके आपने अर्न में, अर्न यानी कि एक पॉट टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम अर्न बोलते हैं, तो अर्न में रख दिया, ठीक है, अर्न में रख दिया एंड देन फिर आपने उसको बरी कर दिया, ठीक है, तो दिस इज अर्न बरियल। समटाइम्स आपको एविडेंस, ऐसे एविडेंसेस भी देखने को मिले हैं, हमने पहले अपने जो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड हम पढ़ रहे थे वहां भी देखा था कि इवन जो डायरेक्टली द स्केलेटन्स जो हैं उनको भी अर्न में रख दिया जाता है और फिर बरी कर दिया जाता है, ठीक है। मल्टीपल बरियल्स आपको देखने को मिलते हैं कि मैन और वुमेन दोनों के बरियल आपको एक साथ देखने को मिले हैं, जैसे आपको लोथल पर मिलते हैं, ठीक है, आपको राखी गली में भी मिले हैं इस तरीके के बरियल्स, मल्टीपल बरियल्स, ठीक है। आपको रोपर में ऐसे बरियल देखने को मिले हैं जहां पे डॉग के साथ में मैन को बरी किया गया है, तो ये लव टुवर्ड्स द डॉग दिखा सकता है कि उस टाइम पे एक अच्छा खासा हो सकता है अटैचमेंट हो बिटवीन द एनिमल्स एंड द ह्यूमंस, ठीक है, और डोमेस्टिकेट तो किए ही जा रहे हैं, हमें इससे एविडेंस ही मिलता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में देयर वर अ फ्यू बॉडीज दैट वर फाउंड स्कैटर्ड थ्रू आउट द सिटी इन अ डिस्ट्री, तो ये एक मिस्ट्री टाइप की आप कह सकते हैं, ठीक है, मतलब आपको बॉडीज तो मिली हैं, दिस इज ऑल राइट, बट इससे रिलेटेड लेट मी टेल यू समथिंग। देखो आपको मोहनजोदारो में काफी सारे स्केलेटन मिलते हैं, काफी सारी बॉडीज जो है एक लाइन से, अच्छा मोहनजोदारो को आप माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं, आई होप दिस इज व्हाट यू नो, माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं, वाई? बिकॉज ऑफ फ्यू बॉडीज नहीं, अ नंबर ऑफ बॉडीज आपको वहां पर मिलते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा स्केलेटन आपको उधर मिलते हैं, तो इसको इसलिए माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं, ठीक है, माउंट ऑफ डेड बोलते हैं, वहां पे बहुत सारे स्केलेटन मिलते हैं, तो ये अज्यूम किया जाता है कि शायद जब डिक्लाइन हो रहा था हड़प्पन कल्चर का, तो शायद आर्यंस का इन्वेजन हुआ, आर्यंस का कुछ इन्वेजन हुआ, नो दैट इन्वेजन हुआ, और उसमें क्या है, लड़ाई हुई, लड़ाई में क्या है कि या फिर हाथापाई हुई, उसमें इन लोगों की डेथ हो गई, तो इतने सारे लोग इसलिए एक साथ में मिलते हैं, ठीक है, जिसमें से आपको सिर्फ दो ही जो स्केलेटन हैं उसमें कुछ इंजरी का एविडेंस मिलता है, ठीक है, तो इंजरी का एविडेंस हो सकता है वो पुराना एविडेंस हो ही ना, तो इससे हम ये क्लियरली नहीं कह सकते कि किसी इन्वेजन की वजह से ये हुआ है, तो ये भी अज्यूम किया जाता है कि शायद कोई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कैलेमिटी देखने को मिली हो जिससे सडन डेथ हो गई इतने लोगों की, तो इस तरीके से अंदाजा लगाया जाता है अबाउट दिस केस, ठीक है, तो इस तरीके के आपको स्केलेटन्स वहां पे देखने को मिलते हैं। डिक्लाइन के बारे में अभी इन डिटेल पढ़ेंगे, इसीलिए मैं जल्दी से आगे बढ़ चुकी होंगी, ठीक है। इंस्टीट्यूशन कैसा था वहां पर? देखो ऑल्दो हमारे पास स्क्रिप्ट जो है ना वो डेसिफर नहीं है, तो एक बहुत क्लियर वे में हम नहीं कह सकते कि ऐसा था, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियंस हैं, वो अपना अपना अंदाजा लगाते हैं कि शायद एक ही रूलर रहा होगा जो पूरे सिस्टम को देख रहा होगा, क्यों? क्योंकि भाई इतने जो आपका वेल प्लान सिटीज हैं, ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर है, तो इससे ये अंदाजा लगता है कि शायद एक ही राजा होगा जो इंस्ट्रक्शन देता होगा, सब जगह एक जैसे काम हो रहे होंगे, ठीक है, तो काफी लोग ये कहते हैं नहीं, राजा एक नहीं होगा बल्कि मल्टीपल रूलर्स होंगे, बल्कि मल्टीपल रूलर्स होंगे जो अपने अपनी साइड को देख रहे होंगे, तो कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि कोई रूलर ही नहीं होगा, सबका बराबर स्टेटस होगा, सबका बराबर स्टेटस होगा, एवरीवन हैज इक्वल स्टेटस, ठीक है, तो ये एक ओपिनियन है, ये एक ओपिनियन है। अब कुछ लोग कहते हैं एटलीस्ट हम ये तो नहीं कह सकते कि वहां पर प्रीस्ट रूल करते होंगे, क्यों? क्योंकि हमें कोई टेम्पल का ही एविडेंस नहीं मिलता है, कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर का ही हमें एविडेंस नहीं मिलता है, तो हम ये कह ही नहीं सकते कि एटलीस्ट प्रीस्ट वहां पर रूल करते होंगे, ठीक है। ये कहा जा सकता है, देखो वहां पे ट्रेड को इंस्टीड ऑफ एक्सपेंशन, इंस्टीड ऑफ एक्सटेंडिंग द टेरिटरी, they were focusing on trade, they were focusing on trade, तो इससे ये भी अज्यूम किया जा सकता है कि शायद a class of merchant was ruling them, शायद a class of merchant was ruling them,
तो इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड काफी डिफरेंट ओपिनियंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। वेरी फ्यू रिटन मटेरियल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली एंड द स्कॉलर्स हैव नॉट बीन एबल टू डिसिफर द इंडस स्क्रिप्ट सो फार वी नो, ठीक है। एज अ रिजल्ट देयर इज डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द स्टेट and institutions of the Indus Valley civilization. No temples has been found at any Harappan site. Therefore, the possibility of priest ruling Harappa can be eliminated. At least उसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। Then comes the Harappa was possibly ruled by a class of merchants. The reason being they were focusing on trade instead of expansion. ठीक है। If we look for a center of power or for depiction of the people in power, archaeological records provide no immediate answer. ऐसे आपको कोई क्लियर आंसर नहीं मिलता है कि हमने आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस देखे और हम इन्हें देख के कह सकते हैं कि यस सिंगल रूलर वाज देयर और मल्टीपल रूलर्स वाज देयर, ठीक है। तो सब अपना अपना अंदाजा लगाते हैं, कुछ कहते हैं कोई रूलर था ही नहीं, कुछ कहते हैं कि सिंगल रूलर था, एंड सम सेज दैट अ नंबर ऑफ रूलर्स वर रूलिंग देम, ठीक है। अब आती है हमारी डिक्लाइन थ्योरी। तो फाइनली हम धीरे धीरे हड़प्पा के अंत तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो डिक्लाइन थ्योरी क्या कहती है? देखो काफी तरीके की चीजें अज्यूम की जाती हैं, हमें एक क्लियर नहीं पता है कि किस तरीके से हड़प्पा का डिक्लाइन हुआ था, ठीक है। तो काफी लोग अपने अपने तरीके से, काफी आर्कियोलॉजिस्ट अपने अपने तरीके से बताते हैं कि शायद इस तरीके से हुआ होगा, शायद आर्यंस का इन्वेजन हुआ होगा, शायद फ्लड आ गया होगा, शायद रिवर्स जो है वो ड्राई अप हो गई होंगी, ठीक है। तो इस तरीके के डिफरेंट व्यूज इस टॉपिक पर रखे जाते हैं। The sign of gradual decline of Indus Valley civilization are believed to have started around 1800 BCE and 1700 BCE. हमने देखा है कि 1900 तक, हमने देखा है 1900 BCE तक तो हमारा मैच्योर हड़प्पा ही चलता है, राइट। तो उसके बाद में 1800 और 1700 BC के अप्रोक्सीमेटली हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है, ठीक है। तो सिटीज, मोस्ट ऑफ द सिटीज वर अबंडेंट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द डेट द पेस ऑफ डिक्लाइन आल्सो वेरीज। डेट तो वेरी कर ही रही है कि एक साथ में थोड़ी ना डिक्लाइन हो गई है सब, ठीक है। डेट वेरी करती है, पेस भी डिक्लाइन, पेस ऑफ द डिक्लाइन भी वेरी कर रही है, ठीक है। मोहनजोदड़ो एंड धोलावीरा गिव अ पिक्चर ऑफ अ ग्रेजुअल डिक्लाइन, कि वो धीरे धीरे डिक्लाइन हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ द सडन वो गायब हो गए हैं या फिर एकदम से ही वो खत्म हो गए हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देते हैं आपको कालीबंगा और बानावली का, तो ये ऑल ऑफ द सडन डिक्लाइन हो जाते हैं, ठीक है। आईबीसी डिक्लाइंड अराउंड 1800 BCE, ठीक है। एकदम 1800 BCE नहीं है, ठीक है। यहाँ से डिक्लाइनेशन आपका स्टार्ट हो जाता है टिल 1300 1400 चलता है, ठीक है। बट द एक्चुअल रीजन बिहाइंड इट्स डिमाइज आर स्टिल डिबेटेड। तो दिस इज अ डिबेटेबल टॉपिक येट कि किस तरीके से उनका डिक्लाइन हुआ। वन थ्योरी क्लेम्स दैट इंडो यूरोपियन ट्राइब्स दैट इज आर्यन इन्वेडेड एंड कंकर्ड द आईवीसी, ठीक है। एक ये भी आपका व्यू दिया जाता है कि जो एक इंडो यूरोपियन ट्राइब है जिसको हम आर्यंस बुलाते हैं, ठीक है। ये आप आगे अपना जो हम नया चैप्टर शुरू करेंगे वेदिक कल्चर वाला उसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आर्यन जो है उन्होंने इन्वेड किया और कनकर कर लिया जो आईवीसी वाला एरिया था, तो ऑल ऑफ द सडन यहाँ से आईवीसी डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। इन द लेटर कल्चर वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द आईवीसी are found which suggest that civilization did not disappear suddenly due to an invasion, कि एक साथ से खत्म नहीं हो जाती है इन्वेजन से। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हो सकता है ये सही ना हो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड many scholars believe natural factors are behind the decline of IVC, ठीक है। the natural factors could be geological और climatic भी हो सकते हैं, geological भी हो सकते हैं, earthquake भी आया हो सकता है, या फिर क्लाइमेटिक भी हो सकते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो बहुत हार्श हो गई हो, ठीक है। तो इट इज बिलीव दैट द इंडस वैली रीजन एक्सपीरियंस सीवर टेक्टोनिक disturbance which causes the earthquake which have changed the course of river and dried them up। तो ये भी एक अज्यूम किया जाता है कि शायद उस टाइम पर अर्थक्वेक आया हो और उसकी वजह से जो कोर्स ऑफ रिवर है वो चेंज हो गया
और रिवर ड्राई अप हो गई, जैसे कि आपकी सरस्वती रिवर जो है वो ड्राई अप हो जाती है। ये एक एरिया ऐसा है जहां पर आप लोग शायद ये सोच सकते हो कि यहाँ पर अर्थक्वेक कैसे आ सकता है, तो ये क्यों सोचा गया है, लेकिन ऐसा भी है कि इस जगह पर आपको काफी एविडेंसेस मिले हैं कि पहले आपको काफी ज्यादा अर्थक्वेक आ चुके हैं यहाँ पर, तो इसलिए ये अज्यूम किया जा सकता है कि हाँ हो सकता है। एक रीजन ये भी हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, ठीक है। अनदर नेचुरल रीजन माइट बी द चेंज इन द पैटर्न ऑफ द रेनफॉल, रेनफॉल के पैटर्न में चेंज आ गया हो, ठीक है। हो सकता है ट्रेड में दिक्कत आ गई हो। अच्छा, मेसोपोटामिया के पास में एक आपका इलाम जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो गया था, उस टाइम पे बहुत ज्यादा आने लगा था, तो उसकी वजह से क्या है, जो ट्रेड था मेसोपोटामिया और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच में वो काफी कम हो गया था, तो हो सकता है उससे आर्टिशियन की लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ा हो, ठीक है। तो उनके पास में लाइवलीहुड का सोर्स ना हो, तो वहां से धीरे धीरे ग्रेजुअल डिक्लाइन स्टार्ट हो गया हो, ठीक है। द ड्रामेटिक शिफ्ट इन द रिवर कोर्स, रिवर कोर्स के चेंज की वजह से हो सकता है आपको डिक्लाइन देखने को मिलता हो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ठीक है। तो और भी काफी सारे रीजन हो सकते हैं, ये आपके एक लाइन में लिखे हुए हैं, थ्योरी ऑफ आर्यन इन्वेजन, नेचुरल डिजास्टर, शिफ्टिंग अवे ऑफ इंडस, इकोलॉजिकल बैलेंस, या फिर जो एनवायरमेंट है उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया हो, ठीक है। नाउ डेज वी आर डूइंग, तो हम भी एक एंड तक पहुंचेंगे कभी ना कभी, तो है ना। क्लाइमेट चेंजेस एंड ग्रेजुअल, धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हुआ हो, ग्रेजुअल डिक्लाइन हुआ हो, ठीक है। इंक्रीजिंग एरिडिटी एंड ड्राइंग अप ऑफ द घग्गर, जो सरस्वती रिवर है आपकी, जिसको अभी हम घग्गर हाकरा नाम से जानते हैं, शायद उसके ड्राई अप, उसको ड्राई अप होने की वजह से, या फिर और भी इस तरीके की जो रिवर्स होंगी उनके ड्राई अप होने की वजह से ये हुआ हो। सडन राइज इन अरेबियन सी कोस्ट लाइन, अरेबियन सी कोस्ट लाइन के पास में ही तो थे, तो हो सकता है उसमें सडन राइज हुआ हो और फ्लड की वजह से डिक्लाइन हो गया हो। तो ये मॉनसून लिंक थ्योरी जो है ना, उसके अकॉर्डिंग ये वाला जो पॉइंट है आपका दिया जाता है, ठीक है। रिसेंट स्टडीज ऑफ आईआईटी खड़गपुर, ड्राइंग अप ऑफ द रिवर लाइक सरस्वती, जो रिसेंट स्टडी हुई है आईआईटी खड़गपुर में, उसके अकॉर्डिंग सरस्वती रिवर जो थी ड्राई अप हो गई, इसकी वजह से डिक्लाइन हुआ, ठीक है। डिक्लाइन इन द लेपिस लेजुली ट्रेड विद मेसोपोटामिया, ट्रेड में डिक्लाइन हुआ, स्पेशली लेपिस लेजुली भी कहें या फिर स्पेशली लेपिस लेजुली ना कहे कि हम ट्रेड कहें, कि और भी चीजों का ट्रेड जो था वो आपका कम हो गया, उसकी वजह से भी एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इट विल इम्पैक्ट द सोसाइटी, इट विल इम्पैक्ट द पीपल ऑफ द हड़प्पा सीवरली, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर डन विद द डिक्लाइन, ठीक है। तो ये यूपीएससी के लिए जो एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं एटलीस्ट उनके लिए इंपॉर्टेंट कम रहेगा, क्योंकि इतना फैक्चुअल डिटेल जो है हमारा यूपीएससी पूछता नहीं है, ठीक है। तो लेकिन जो स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जो एस्पिरेंट्स, उनके लिए ये यूजफुल हो सकता है कि एनवायरमेंटल चेंज कॉज ऑफ डिक्लाइन किसने बताया, ठीक है। तो ये आपका आर एस शर्मा है, जीआईटी है, उन्होंने बताया, ठीक है। रिवर्स शिफ्ट एज अ कॉज किसने बताया, सो दिस इज डीपी अग्रवाल, ठीक है। आपका इकोनॉमिक डिक्लाइन ट्रेड वाला रीजन किसने बताया, एम एन देश पांडे, ठीक है। सोशल अनरेस्ट एंड झा, सोशल अनरेस्ट में क्या बोलते हैं, पॉसिबली सोशल कॉन्फ्लिक्ट और द क्लास स्ट्रगल अराइजिंग, ठीक है। हो सकता है आपस में उनकी स्ट्रगल अराइज हो गई हो, क्लास स्ट्रगल, सोशल स्ट्रगल, उसकी वजह से डिक्लाइन हो गया हो, ठीक है। एंड इन्वेजन, इन्वेजन का आपको बताते हैं बीबी लाल, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ अर्बन सेंटर्स, दिस इज अगेन रिलेटेड टू द ट्रेड ओनली, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपका जो मोहनजोदारो और हड़प्पा है वो डिक्लाइन हो गए, तो धीरे धीरे सब क्या है, रूरल सेटलमेंट्स की तरफ बढ़ने लगे, रूरल सेटलमेंट्स की तरफ बढ़ने लगे, तो धीरे धीरे और ज्यादा डिक्लाइन आ गया इसका, तो ऐसा आठ अपर कहते हैं, ठीक है। एंड कल्चरल शिफ्ट जो है कि आपका रिलीजन में, आपका कल्चर प्रैक्टिसेस में चेंज आया हो, जिससे सारे नॉर्म्स वगैरह बदल गए हो, तो ये भी एक डिक्लाइन की तरफ बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये आपका कहते हैं के आर बीवी राजन, ठीक है। तो इनके जो नेम्स हैं आर नॉट मच इम्पोर्टेंट इफ आई टॉक अबाउट द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी, ठीक है। लेकिन अगर पीसीएस की बात की जाए तो कहीं तक ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन फैक्चुअल डिटेल्स ओनली, ठीक है। कुछ अब जल्दी जल्दी से हमने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुका है, एक क्विक रिवीजन टाइप का ये रहेगा कि हड़प्पा के बारे में कुछ चीजें पढ़ेंगे हम, जो इंपॉर्टेंट चार पांच आपके साइज है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं, तो ये फर्स्ट साइट है जिसको एक्सकवेट किया गया, इट इज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकवेटेड,
ठीक है। और जैसे आपके 1920 के बाद में जैसे आपके दयाराम साहनी है, एमएस वर्ड्स है, मॉर्टिमर व्हीलर है, और इसमें अंडर द जॉन मार्शल है, जॉन मार्शल भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, उनके इन सब लोगों ने मिलकर क्या किया है, आपका एक्सकवेशन किया किसका, हड़प्पा का 1920 के बाद में। 1921 में दयाराम साहनी ने किया, दिस इज व्हाट वी नो, है ना। और ये जो है आपका रावी रिवर पर लोकेटेड है, ये जो है आपका रावी रिवर पर लोकेटेड है, रिमेंबर दिस, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद इन टर्म ऑफ द साइज एंड द वैरायटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्कवर्ड, इट रैंक्स प्रीमियर सिटी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये वन ऑफ द प्रीमियर सिटी है आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। ठीक है, इन साइज हड़प्पा इससे ज्यादा बड़ा है। ठीक है, एंड द लार्जेस्ट साइड इज कालीबंगन। ठीक, सॉरी, द लार्जेस्ट साइड इज दाखीगढ़ी। ठीक है, देयर आर नो क्लस्टर्स ऑफ द साइड्स अराउंड इट। जैसे मान लो ये हड़प्पा है तो उसके साइड में जो क्लस्टर नहीं है अदर साइड्स का। ठीक है, in Harappa, a substantial section of a population was engaged in the activity other than the food production. तो हड़प्पा में फूड प्रोडक्शन से ज्यादा, जैसे अभी की जो सिटीज हैं, सिटीज में क्या रहता है, अर्बन सेंटर्स में क्या रहता है, फूड प्रोडक्शन पे कम, एग्रीकल्चर पे कम फोकस किया जाता है। इंस्टीट्यूट जो आपकी ट्रेड एक्टिविटीज हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है, उन पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो इन द सेम वे हड़प्पा में भी फूड प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता था, इंस्टीट्यूट अदर वर्क पे फोकस किया जाता था ऑब्वियसली। तो उनके लिए जो फूड प्रोड्यूस करने वाला होगा वो कोई और ही होगा। ठीक है, ओनली प्लेस हैविंग द एविडेंस ऑफ कॉफिन बरियल। तो हमने जब कॉफिन बरियल के बारे में पढ़ा है अभी, तो हमने देखा कि ऐसा एविडेंस हमें सिर्फ और सिर्फ हड़प्पा में ही मिलता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के बारे में बात करते हैं। तो ये जो लोकेटेड है, ये कहाँ लोकेटेड है, लरकना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिंध में लोकेटेड है, एंड इट इज ऑन द रिवर इंडस ओनली। ठीक है, ये इंडस रिवर पर ही है, एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट है, नॉट द लार्जेस्ट वन। पहले ये लार्जेस्ट हुआ करती थी अंटिल द डिस्कवरी ऑफ राखीगढ़ी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टाउन प्लानिंग, हाउसिंग, सीलिंग इसी से हमें मिलती है, इन सब चीजों की एविडेंस। ठीक है, और इसको एक्सकवेट किया गया था बाय आर डी बनर्जी, रखालदास बनर्जी एंड सर जॉन मार्शल। And evidence excavation shows that the people lived here for very long. ग्रेजुअल हमने देखा था ना, इसका जो डिक्लाइन है वो एक साथ से नहीं हुआ है, ग्रेजुअल डिक्लाइन हुआ है। तो पीपल यहाँ पे बहुत टाइम के लिए रहे हैं। वेंट ऑन बिल्डिंग एंड रिबिल्डिंग द हाउसेज एट द सेम लोकेशन। ऐसा होता है ना कि अभी हमारा घर बहुत ज्यादा पुराना हो गया, हम क्या करते हैं, इस घर को चलो ठीक है अभी इसको थोड़ा सा रिमोडिफाई कराते हैं, अब रिमोडिफाई भी करा दिया और पुराना हो गया तो क्या करते हैं, चलो इस घर को दोबारा से बनाते हैं उठा के। ठीक है, तो हमने रीबिल्ड किया फिर से। तो इस ऐसा यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, जो रिमेन्स है, जो यहाँ पर रिमेन्स हैं, एंड द डेब्रिस रिमेन्स का जो रिमेन्स जो इकट्ठे हमें ऐसे मिले हैं तो वो काफी हाइटेड मिले हैं। ठीक है, 75 फीट, अबाउट 75 फीट के मिले हैं। एवर सिंस द टाइम ऑफ द ऑक्यूपेशन देयर वाज अ रेगुलर फ्लड एट द मोहनजोदारो। दिस फ्लड, तो हमने फ्लड के बारे में तो पढ़ा था कि इनंडेशन ऑफ इंडस होता है यहाँ पे। ठीक है, तो उसकी वजह से आपके साइड में वॉल्स भी बनी हुई थी, इंडस के साइड में आपकी बर्न्ड ब्रिक्स की वॉल्स टाइप की भी बनी हुई थी जो आपके फ्लड को रोक सके। ठीक है, तो फ्लड होता है उसकी वजह से क्या है, डिपोजिशन ऑफ द एलुवियल सॉइल होता है, उसकी वजह से जो मोहनजोदारो था वो एक इंपॉर्टेंट वो फर्टाइल लैंड बन जाता है। ठीक है, इट कंटिन्यूज डिपोजिशन ऑफ द सिल्ट ओवर द सेंचुरीज हैज, अब सिल्ट वहां पे डिपोजिट होती रहती है, तो ओवर द सेंचुरीज क्या हुआ, ओवर द सेंचुरीज जो लैंड है, जो लेवल ऑफ द लैंड है आपका मोहनजोदारो का, वो आपका 30 फीट से क्या करता है, भर जाता है, रेज हो जाता है। ठीक है, क्या क्या मिला है आपको मोहनजोदड़ो में ये देखते हैं। ठीक है, देखो डांसिंग गर्ल हमें यही मिली है, पहले तो ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, a large granary and great bath. ठीक है, human skeleton showing invasion and massacre, this is what we have discuss किया था हमने बरियल्स के टाइम पर। ठीक है, और evidences of the horse come from the superficial level. ठीक है, a piece of woven cloth along with the spandrel walls and the needles. ठीक है, towns were flooded more than 7 times. तो मोहनजोदड़ो जो है ये 7 बार से ज्यादा इसमें फ्लड आ चुका था। ठीक है, देन कम्स टू द कालीबंगा, दैट इज ब्लैक बेंगल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको प्लॉट फील्ड का एविडेंसेस मिलते हैं, यहाँ पे आपको बोन्स ऑफ द कैमल के एविडेंसेस मिलते हैं, यहाँ पे आपको फायर अल्टार्स के एविडेंसेस मिलते हैं, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे फायर वर्शिप की जाती होगी। ठीक है, उससे भी ज्यादा जो है ये आपका रिवर घग्गर पर लोकेटेड है, राजस्थान में है। ठीक है, एंड Kalibanga was excavated in 1960s under the guidance of B.K. Harper.
तो ये थोड़ा सा आपके लिए न्यू नेम होगा, वैसे हमने देख रखा है एक बार, लेकिन फिर से ये अगर आपकी इंपॉर्टेंट साइट है तो आपको ये पता होना चाहिए कि बी के थापर कालीबंगा से रिलेटेड है। ठीक है, देन कम्स the place has yielded evidence of the existence of the pre-Harappan and the Harappan habitation। तो ये आपकी प्री हरप्पन साइट भी है और हरप्पन मैच्योर हरप्पन साइट भी है। ठीक है, इट shows significant variation from Harappa in the sphere of the religious belief। तो यहाँ पे और हरप्पा के जो रिलीजियस बिलीफ है उनमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो कुछ स्कॉलर जो है वो ये कहते हैं कालीबंगा जो है may have been the part of eastern domain of the Harappan civilization। तो ईस्टर्न डोमेन का पार्ट रही होगी। देखो कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, तो आप इसकी लोकेशन से ही अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, देन एविडेंस ऑफ 7 फायर अल्टर्स एंड कैमल बोन्स। ठीक है, कालीबंगा स्टैंड फॉर द ब्लैक बेंगल्स प्लॉट फील्ड एट अर्ली हरप्पन लेवल ऑफ कालीबंगा। तो हमें प्लॉट फील्ड के एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, ऑल्दो हमें प्लो का एग्जांपल नहीं मिलता है, प्लो जो फील्ड्स के एग्जांपल मिलते हैं। शायद टेराकोटा का फ्लो यूज किया जाता होगा या फिर वुडन फ्लो यूज किया जाता होगा। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। लोथल के बारे में पढ़ते हैं, तो लोथल जो है वो आपका डॉकयार्ड के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, डॉकयार्ड के लिए फेमस है। उसके बाद में यहाँ पे आपको राइस के भी एविडेंसेस मिलते हैं, और ये जो है आपका गल्फ ऑफ कैम्बे पर है। ठीक है, और इन गुजरात आपके जैसे रंगपुर है, सुरकोटड़ा है, लोथल है, कुछ इस तरीके की साइट्स मिली हैं, जिनमें से हम लोथल के बारे में पढ़ रहे हैं। गल्फ ऑफ कैम्बे पर है। The place seems to have been an outpost for sea trade with the contemporary West Asian societies। तो डॉकयार्ड की तरह फेमस है, तो obviously this is the trade, sea trade is an important aspect of it। ठीक है, एक्सकवेट किसने किया था, ऐसा रहा। ठीक है, फाइंडिंग्स क्या क्या है, तो राइस हस्क हमें मिलता है। ठीक है, एविडेंस ऑफ द हॉर्सेस टेराकोटा फिगराइन में हमें फ्रॉम अ टेराकोटा फिगराइन हमें हॉर्स का एविडेंस मिलता है। ठीक है, शिप डिजाइन ऑन अ सील हमें देखने को मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि सील्स भी वहां, सॉरी, कि शिप्स भी वहां पर यूज की जाती होंगी। एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंगल्स पॉइंटिंग, ये भी हमने पढ़ा था कि आपका जो मेजरिंग एंगल मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिलते हैं काफी जगह पर। ठीक है, तो उनमें से एक जगह आपके लोथल भी है। ठीक है, इफ इट डिड नॉट हैव एनी इंटरनल डिविजन्स इनटू द सिटाडेल एंड द लोअर टाउन, इसका कोई डिवीजन नहीं हो रखा था सिटाडेल एंड लोअर टाउन का। ऐसे ही चन्हुदारो में भी कोई सिटाडेल आपको नहीं मिलता है। ठीक है, फेमस बीड मेकर शॉप के लिए फेमस था। ये बहुत बड़ी साइट नहीं थी, छोटी ही साइट थी। ठीक है, और एक छोटा सा पॉट यहाँ से आपको मिलता है, जिसको आप अज्यूम कर सकते हो शायद ये इंक पॉट होगा, शायद ये इंक पॉट होगा। फुटप्रिंट्स ऑफ डॉग चेजिंग अ कैट भी आपको यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, देन कम्स दी सुत्कागेन डोर। सुत्कागेन डोर हमने पढ़ा था कि इट इज द ईस्टर्न मोस्ट साइट, सॉरी वेस्टर्न मोस्ट साइड। ठीक है, Sutkagin Door is located near the Makran coast, which is close to the Pakistan and to the Pakistan-Iran border। ठीक है, at present the settlement is landlocked in dry inhospitable plains। तो मतलब ये जो अभी प्रेजेंट की बात करें, पहले सुत्कागेन डोर जो हुआ करता था एक पोर्ट साइट हुआ करती थी, बट अभी की बात करें तो ये एक लैंड लॉक्ड साइट है, सेटलमेंट है। ठीक है, जो कि यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे रहना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन नीड और सी पोर्ट की वजह से ही शायद इस साइट पर लोग रह रहे होंगे या फिर इस साइट को यूज किया जा रहा होगा। ठीक है, then comes the town had a citadel surrounding by a stone wall built for the defense। तो यहाँ हमें सुत्कागेन डोर में सिटाडल जो है वो सराउंडेड मिलता है बाय अ वॉल ऑफ स्टोन। ठीक है, यहाँ हमें ब्रिक की वॉल नहीं मिलती है, हमें यहाँ पे स्टोन की वॉल मिलती है। बी क्लियर। ठीक है, तो फाइनली हमने इंपॉर्टेंट पढ़ लिया। ये आपकी मैंने कुछ लिस्ट बनाई हुई है जिसे इन द एंड आप फाइनली रिवाइज कर सकें। आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप चाहें इसको स्क्रीनशॉट लेके भी याद कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी गेट अ साइड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार जस्ट रीड कर दे रही हूँ जो भी इंपॉर्टेंट है उनको।
ठीक है, सारी डिस्ट्रिक्ट आपकी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, लेकिन स्टेट आप एक बार जरूर देख लेंगे कि कहाँ है, इससे ये आइडिया रहेगा कि कौन सी साइड जो है वो किस साइड में है, किसके आसपास में होगी, ये है एक हम अंदाजा लगा पाएंगे। ठीक है, ऑल्दो डिस्ट्रिक्ट आपको सबकी याद नहीं करनी है। जैसे आपके हरप्पा है तो सानीवाल डिस्ट्रिक्ट याद कर सकते हो, मोहनजोदड़ो है तो लरकना डिस्ट्रिक्ट याद कर सकते हो, धोलावीरा की कच्छ याद कर सकते हैं, बाकी इतनी किसी की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, कुछ की जैसे राखीगढ़ी के हिसार है, ये तो हमने पहले ही पढ़ चुका है, तो ये आपको पता होगा। ठीक है, चलो, तो हरप्पा रावी रिवर पर है, ठीक है, पंजाब साहनीवाल में है। मोहनजोदड़ो है आपका इंडस रिवर पर, लरकना सिंध में है। धोलावीरा है आपका बछहू रिवर पर, कच्छ गुजरात में है। ठीक है, बानावली सरस्वती जो सीजनल रिवर है उसके ऊपर है। ठीक है, एंड स्टेट आपका हरियाणा है, स्टेट आपका हरियाणा है। देन कम्स दी गनवेरी वाला, एंड दिस इज ऑन द घगर हाकरा रिवर, और ये है आपका बहवलनगर पंजाब में। राखीगढ़ी सीजनल रिवर सरस्वती, हिसार हरियाणा। कालीबंगा घगर हाकरा रिवर, हनुमानगढ़ राजस्थान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक लोथल साबरमती रिवर, अहमदाबाद गुजरात। सुरकोटड़ा सीजनल रिवर, कच्छ गुजरात। चन्हूदारो इंडस रिवर, संघर सिंध, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोटडिजी इंडस रिवर, खैरपुर सिंध। आमरी सिंध इंडस रिवर। ठीक है, अलामगीर पोर्ट क्या है, मीरठ के आसपास हमें मिलता है। ठीक है, और इट इज दी वेस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट। ओहो, सीजनल रिवर पर है अगेन, उत्तर प्रदेश मेरठ में, मीरठ उत्तर प्रदेश में है। मांडा नॉर्दर्न मोस्ट है, तावी रिवर पर आपको मिलता है, एंड इट इज इन उधमपुर जम्मू कश्मीर। हरीरपुर जो है आपका घगर हाकरा रिवर पर है, साहिब पंजाब में। ठीक है, फतेहगढ़ साहिब पंजाब में। राखीगढ़ी जो है आपका घगर हाकरा रिवर पर है, अगेन हिसार एंड हरियाणा में। वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द राखीगढ़ी। ठीक है, देन कम्स दी शिखरपुर जो है आपका इंडस रिवर पर है, शिखरपुर सिंध, अभी भी प्रेजेंट डे नेम भी इसका शिखरपुर ही है। आपका नौरंगाबाद जो है ये आपका सीजनल रिवर पर है, झल्ला महाराष्ट्र। सोती जो है आपका सीजनल रिवर, हनुमानगढ़ राजस्थान। जगतपुर जो है आपका खंडवा मध्य प्रदेश एंड सीजनल रिवर पर है। ठीक है, ये बहुत मेजर रिवर्स नहीं है, इसलिए सिंपल सीजनल रिवर लिखा हुआ है। ठीक है, एंड दिस इज अ टेबल जो आपको इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स के बारे में बताती है। बाकी हमने ज्यादातर फाइंडिंग्स के बारे में तो पढ़ लिया है, बट एक क्विक रिवीजन के लिए मैंने ये टेबल आपके लिए लिखी हुई है। किस किसने इसको एक्सोवेट किया है ये भी लिखा हुआ है, तो यू मस्ट रीड दैट। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग रीड ऑल दिस, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं वो बस आपको बता देती हूँ एक बार क्विक रिवीजन के लिए। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डू ऑन योर ओन, टेक अ स्क्रीनशॉट, साइड 3 स्लाइड्स हैं बस। ठीक है, तो उनका स्क्रीनशॉट लेना एंड टू लर्न इट, इट इज क्वाइट एन इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, हड़प्पा जॉन मार्शल दयाराम साहनी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसको अर्बन प्लानिंग, ग्रिड लेआउट, ड्रेनेज सिस्टम ये सब देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो आर डी बनर्जी एंड जॉन मार्शल। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, ग्रेट बार, डांसिंग गर्ल और न्यूमरस सीज, प्रीस्ट किंग भी यही मिलता है। ठीक है, बियर्डेड मैन जिसको हमने बोला था। धोलावीरा जेपी जोशी। ठीक है, तो धोलावीरा में क्या क्या आपको मिलता है, दिस इज व्हाट यू नो। ठीक है, अच्छा, इट इज योर होमवर्क कि आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको एक स्मॉल स्टेडियम कहाँ मिला है। दिस इज व्हाट मैंने आपको पूरी वीडियोस में, पूरी सीरीज, पूरी इन दोनों वीडियो में नहीं बताया है, तो ये आपको मुझे बताना है एक स्मॉल स्टेडियम कहाँ मिलता है आपको। ठीक है, कालीबंगन बाय ए घोष। ठीक है, और यहाँ पे आपको फायर अचार्ज मिलते हैं, आपको प्लॉट फील्ड मिलता है, ड्रेनेज सिस्टम अर्बन प्लानिंग के मिलते हैं। लोथल जो है आपका डॉक यार्ड के लिए फेमस है बाय एस आर राव। राखीगढ़ी ऑन गोइंग है अभी भी इसका, तो हमें पता है कि इसको 2014 में ही तो एक्सकवेट किया गया है, डिस्कवर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डबल बुरियल का भी मिला था आपको एविडेंस। ठीक है, इधर आपको एग्रीकल्चर के भी इंसाइट्स मिलते हैं, अर्बन प्लानिंग ड्रेनेज सिस्टम का भी मिलता है। गनवेरी वाला में आपको ये आर एस बिस्ट ने डिस्कवर किया है एंड एक्सकवेट किया है, एंड अर्बन लेआउट देखने को मिलता है। ठीक है, सील्स एंड पॉटरीज आपको मिलती हैं जो ट्रेड कनेक्शन को दिखाती हैं। ठीक है, अच्छा, डू क्लिक स्क्रीनशॉट इफ यू आर अनेबल टू। ठीक है, नाउ यू कैन क्लिक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू।
देन कम्स चन्हुदारो एंड जी मजमदार, ठीक है। यहाँ पे बीड मेकिंग के लिए, ये क्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए, ग्रेनरी, लार्ज ग्रेनरी एंड ड्रेनेज सिस्टम। ऑल दो लार्ज ग्रेनरी के बारे में हमने चन्हुदारो में पढ़ा नहीं है, इतना ज्यादा एविडेंस नहीं है ये, ठीक है। कोट डिजी जो है एम ए धानी, ठीक है। कोट डिजी के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर है, अर्बन लेआउट है, पोर्टरी लिंकिंग विद टू द अर्ली हड़प्पन फेज इसकी मिलती है, ठीक है। और ट्रेड नेटवर्क का भी इंडिकेशन यहाँ से मिलता है। आमरी, ये एम आर मुगल ने एक्सकवेट किया है, ठीक है। इधर आपको रिवराइन सेटलमेंट के एग्जाम्पल मिलते हैं विद क्राफ्ट प्रोडक्शन, पॉटरी, टेराकोटा फिगराइन के एग्जाम्पल्स मिलते हैं, लिंक टू द हड़प्पन कल्चरल कॉम्प्लेक्स आपको मिलता है, ठीक है। And this is with what we have completed the whole chapter of Indus Valley Civilization. ठीक है, तो हम पूरा इसको complete कर चुके हैं. In case you have any doubt, in case you find anything missing and you want to ask, you can comment me down. I will reply for sure. ठीक है, तो finally we have completed each and everything. रिवीजन भी हमने थोड़ा सा लास्ट में क्विक टाइप का किया है, ऑल्दो पूरा रिवीजन करेंगे तो वी नीड अनदर हाफ एन आवर, ठीक है। तो इतना सफिशिएंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा फैक्चुअल डिटेल्स के पीछे नहीं भागेंगे इफ यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एंड इफ यू आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द बीसीएस एग्जाम्स एंड ऑल, तो फैक्चुअल डिटेल आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू ask you many questions related to this topic only as I had asked you in the प्री हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज, ठीक है। तो ये वीडियो के लिए इतना ही सफिशिएंट है. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.